क्यों प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी उस पर कोई दूसरा दावा ठोक देता है, या गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करके आपसे प्रॉपर्टी छीन लेती है, या वो प्रॉपर्टी किसी और डिस्प्यूट में फंस जाती है। जब आपने प्रॉपर्टी को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया है, उसके बावजूद भी ये सारे डिस्प्यूट्स क्यों? इसको समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस केस से, जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस केस का नाम है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार एंड अदर्स। ये केस तमिलनाडु का है और 2025 में इसकी जजमेंट आई थी। अब इस केस में हुआ क्या कि के गोपी नाम के बंदे ने किसी दूसरे बंदे से प्रॉपर्टी खरीदी, और जब के गोपी सब रजिस्ट्रार के पास गए प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए, मीन सेल डीड को रजिस्टर करवाने के लिए, तो सब रजिस्ट्रार ने बोला कि सेलर के पास वैलिड प्रूफ नहीं है ओनरशिप की, तो मैं प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करूंगा। क्योंकि तमिलनाडु प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रूल्स 1983 का क्लॉज 55A सब क्लॉज आई ये कहता है कि सब रजिस्ट्रार सेल डीड रजिस्टर करते वक्त ये दो चीजें देखेगा। पहला तो वैलिड ओनरशिप प्रूफ और दूसरा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 10 डेज। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से मना कर सकता है। अब क्योंकि सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से मना कर दी, तो के गोपी ने बहुत बार अपील की, पर इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं किया गया, तो मद्रास हाईकोर्ट चले गए। मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये बात कहा कि सब रजिस्ट्रार के पास पूरी पावर है प्रॉपर्टी रजिस्टर ना करने से मना करने का, अगर ये दो चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब के गोपी यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया एक लैंडमार्क जजमेंट। इसने सब रजिस्ट्रार के अथॉरिटी को डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी रजिस्टर करने से कभी मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन सेलर और बायर के बीच में हुई, जो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपने रजिस्टर करवाई प्रॉपर्टी तो आप उसके ट्रू ओनर बन गए। आप रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रू ओनर तभी बनोगे जब सेलर के पास वैलिड प्रूफ हो ओनरशिप की। इसका मतलब अगर सेलर के पास वैलिड प्रूफ नहीं भी है ओनरशिप का, तब भी प्रॉपर्टी रजिस्टर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सब रजिस्ट्रार की जो जॉब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जुडिशियल नहीं। उसका काम है ये देखना कि सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, सही फॉर्मेट में है कि नहीं, और सारे टैक्सेस या फीस पेड है या नहीं। उसका काम ये तय करना नहीं है कि कोई ओनर है या नहीं है। ये काम सिविल कोर्ट का है। तो अगर कोई ट्रू ओनर नहीं भी है तो भी एक सेल डीड रजिस्टर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन रूल्स 55A सब क्लॉज आई इनवैलिड है, क्योंकि इस क्लॉज में जो पावर दी गई है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर अलाउड नहीं है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अल्ट्रा वायरस है, मींस बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी। तो इसका मतलब कि एक सेल डीड रजिस्टर की जा सकती है इवन इफ द सेलर इज नॉट द ट्रू ओनर, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम सिर्फ ये देखना है कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, सही फॉर्मेट में है कि नहीं, और फीसेस सारे पे किए गए हैं या नहीं। वो ट्रू ओनर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो क्या सेल डीड ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है? बिल्कुल है, पर तब जब सेलर उसका वैलिड ओनर होगा, मतलब सेलर के पास उसके वैलिड प्रूफ होंगे, या ट्रू ओनरशिप प्रूफ करने के लिए उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब तो आपका सेल डीड वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, और बाद में उस पर डिस्प्यूट आ सकते हैं। अब चेक कैसे करें कि कोई ट्रू ओनर है या नहीं है? उसके लिए बायर को सेल डीड लेना चाहिए, उसके बाद मदर डीड लेना चाहिए, जिसमें जितने भी ओनर्स हैं, प्रीवियस ओनर्स, उनकी एक हिस्ट्री होती है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लें, पोजीशन लेटर हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स हो गई, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी इलीगल हो सकती है या डिस्प्यूटेड हो सकती है। तो अगली बार जब आप सेल डीड रजिस्टर करवाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप प्रॉपर्टी के ट्रू ओनर हैं, अंटिल कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं उसको चेक करते हैं, और जो मैंने बताया सिर्फ उसको चेक मत कीजिए, एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए और उससे कंसल्ट कीजिए, तभी कोई प्रॉपर्टी खरीदे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए VLP Guard को सब्सक्राइब